तो बिहार में बम्पर वोट से किसे चोट लगेगी, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से बिहार के पहले चरण में वोटरों में उत्साह देखा गया है, वो कई समीकरण बना और बिगाड़ सकता है। लेकिन इस बम्पर वोटिंग की वजह क्या महिला वोटर हैं, जो साल 2005 से लगातार अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं? और क्या 10,000 की स्कीम ने एनडीए की कोर महिला वोटर में जोश भर दिया और वो बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर जा पहुंची, या फिर इसकी वजह बदलाव है? समस्तीपुर में दिखी महिला वोटर की लंबी कतार। बेगूसराय में महिला वोटर का रेला नजर आया। तारापुर में महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट देने में हिस्सेदारी निभाई। बिहार में इस बार महिलाएं जिस दल के पक्ष में वोट करेंगी, बाजी उसी की है। सवाल है कि क्या पहले चरण में महिलाओं का भरोसा फिर से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के साथ है, या फिर कोई बदलाव है? का काम निपटा के आए कि रोक के आए हैं पहले वोट डालने? आधा काम हुआ है, आधा काम बाकी है। हाँ। तो अभी क्या क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? बिहार चुनाव में इस बार रिकॉर्ड वोट बढ़ा है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नतीजे बदल सकती है, लेकिन निर्णायक वोटिंग करने के बावजूद महिला वोटर खुलकर पत्ते खोलने को तैयार नहीं। उनकी चुप्पी ने साइलेंट वोट के वर्ग के रूप में उनकी अहमियत को पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। शांत हैं, साइलेंट वोटर बने हुए हैं। भोजपुरी में बताएंगे क्या है इस बार का मुद्दा? क्या कौन मुद्दा पे वोट डाल रहे हैं आप लोग? अब जो बुझाई पर डाल का कल जाई, जो बुझाई उसी का पे वो में देंगे। गइला पर बुझाई जो काय पर डाले के बाद महंगाई, रोजगार, किस चीज पे दे रहे हैं आप लोग वोट? हां, वो में अब गइला पर पता चल के पर दिए के पर डा। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 48% वोटर का आंकड़ा महिलाओं का है। बिहार में महिलाएं भले ही पुरुषों से आबादी में कुछ कम हो, लेकिन वोट देने के मामले में पुरुषों पर लगातार भारी नजर आई। इसलिए बिहार चुनाव को लेकर सबकी नजरें शुरुआत से महिला वोट पर लगी रही, जो नाव से वोट डालने बूथ तक पहुंची हैं। सुबह की हल्की धूप से लेकर पहले चरण में दोपहर की तपिश तक हर बूथ पर महिलाओं की कतारें लगातार लंबी होती नजर आई। साड़ी का पल्लू सिर पर डाले, बच्चा गोद में लिए, जिस दृढ़ता के साथ मतदान केंद्र पर महिला मतदाता पहुंची हैं, उसने इस बार चुनावी माहौल में एक अलग ही संकेत छोड़ दिया। महिलाओं की कतार अपने आप में इस वक्त बिहार के राजनेताओं की दिल की धड़कन बढ़ा रही है, क्योंकि आमतौर पे जिस तरह से मुखर रूप से महिलाएं वोट डाल रही हैं, ये पता नहीं है कि वो वोट किस तरफ जा रहा है, साइलेंट वोटर हैं। तो ये तो लाइन कतार इस तरफ की है। दूसरी तरफ की कतार आप देखिए, जहां पे हिना साहब ने वोट डाला था जिस पोलिंग स्टेशन पे, वहां पे भी आपको महिलाओं की लाइन जो है इस तरफ दिखाई देगी। आप लोग भी पूरे तैयारी के साथ आए हैं? एकदम तैयारी कर। बिहार चुनाव में गांवों की महिलाओं के चेहरे पर थकान की जगह आत्मविश्वास दिखा, जैसे वो जानती हूं कि उनका ये कदम केवल वोट नहीं, आने वाले 5 साल की दिशा तय कर रहा है। किस प्रकार के प्रत्याशी का चुनाव करेंगी आप? जो हमारे देश को अच्छा करे, विकास करे। हमारा बिहार अच्छा हो, हमारा बक्सर अच्छा हो, हम उसी को वोट देंगे। और क्या? किस मतलब प्रत्याशी कैसा होना चाहिए आपका? क्या होना चाहिए? शिक्षा, बहुत सारा चीज़ है। बच्चे पढ़ पढ़ के ऐसी बेरोजगार हैं। महिलाएं को बोला जा रहा है कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है। क्या प्रत्याशी होना चाहिए आपके नज़र में? बस अच्छा करे हमारे लिए, हमारे बक्सर के लिए, यही तो बस। जी, हम कहेंगे कि जो भी हमारे सीएम बने वो बक्सर का विकास करे और गरीबी को हटाए, ना कि गरीब को हटाए। तो अच्छा करे जो भी बने। अब ये तो नहीं जानते कि कौन बनेंगे, लेकिन जो भी बने वो अच्छा ही करे, बस इतना ही सोच के आए हैं। आप भी इसी प्रकार से सोच रख रही हैं? जी, हम तो चाहते हैं कि हमारा बिहार बदले, और शिक्षा जरूरी है। इसलिए कई स्टूडेंट लोग जो इतना पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, पर उनका विकास अभी तक हुआ नहीं है। शिक्षा पे विकास हो, उन लोग को रोजगार मिले, और महिलाओं के लिए भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, पर उनका भी सम्मान हो अच्छी तरह से, और खासकर हमारे बिहार का विकास ज़्यादा हो। राजनीतिक दलों की रणनीतियों और आंकड़ों से अलग महिलाओं की ये भीड़ बता रही है कि इस चुनाव का असली फैसला कहीं और नहीं, वोटिंग लाइन में खड़ी इन महिलाओं की चुप्पी में ही दर्ज किया जा रहा है। काम वाम हुआ है कि नहीं इलाका में? हुआ है। और जिस तरह से सरकार बहुत सारा स्कीम लेके आई थी, वो सब पे है कि बदलाव के लिए है आप लोग का वोट? देंगे जिसको देंगे। हाँ, दे देंगे, बताएंगे नहीं। एनडीए ने जीविका दीदी योजना के तहत बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं को
सीधे खाते में 10,000 रुपए दिए। तो तेजस्वी यादव ने इसके जवाब में पहले चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले ही बड़ा ऐलान किया था और कहा था कि सरकार बनी तो वो माई बहन योजना के तहत मिलने वाला 1 साल का पूरा पैसा यानी 30,000 रुपए एक साथ 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के खाते में भेज देंगी। कई सालों तक घर में चुनाव में वोट देने से जुड़ा फैसला ज्यादातर जहां पुरुष ही तय करते थे, इस बार वहां तस्वीर बदली हुई दिखी है। कई महिलाओं ने साफ कहा कि वो खुद तय करती हैं किसे वोट देना है। आप लोगों के लिए पढ़ाई, नौकरी ये सब मुद्दा है कि नहीं? युवा वोटर के तौर पे है सर। है जी। क्या क्या मुद्दा है बताइए आप। है इसमें पढ़ाई में मैंने सरकार हम लोगों को बच्चा सबको कपड़ा किताब देने के लिए पैसा वैसा भेजते हैं। उन लोग को हर चीज का साधन है, साइकिल वाइकिल सब चीज का साधन मिलता है सर। जी। उस काम से आप लोग संतुष्ट हैं? जी सर। ठीक है। इस बार सब नेताओं को बड़ा डर लग रहा है कि महिला वोटर बड़ी संख्या में आ रही है पोलिंग बूथ पे। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? घर में अच्छा कोई अभी भी बताता है कि वोट किसको देना है कि आप लोग खुद तय करते हैं? खुद हम लोग तय कर रहे हैं। वोटिंग को लेकर महिलाओं की इस आत्मनिर्भरता का ही नतीजा है कि लगातार महिलाओं की भागीदारी चुनाव में बढ़ रही है। पिछले चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों में 80 सीटों पर महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था। यही नहीं, इन सीटों पर एनडीए को महागठबंधन पर बढ़त भी हासिल हुई थी, यानी महिलाओं ने एनडीए को ज्यादा ताकत दी थी। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा या फिर महिलाएं बदलाव को चुनेंगी? अभी तो कुछ काज कहीं कहीं हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है ना, बहुत बाकी है। अभी सबसे जरूरी है शिक्षा। हम लोग पढ़ लिख कर जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं।